वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आप लोग कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं एज ए क्लर्क, एज ए अकाउंटेंट, और आपके पास काम होता है कहीं पे किसी भी क्लाइंट के पास कोई मेल भेजना, कोई डॉक्यूमेंट भेजना। सिंगल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, सिंगल मेल करा सकते हैं, लेकिन ये काम यदि यदि हमारे पास बल्क में हो, हमको बहुत सारी मेल एक साथ करनी हो और जितनी भी मेल हमने करनी है सभी के पास हमने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सभी को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो हम किस प्रकार से अटैच कराएंगे, वो भी सिंगल क्लिक से ऑटोमेटिक। हम एक क्लिक करें और सभी क्लाइंट्स के पास उनकी सभी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स एक ही समय में मेल हो जाए, ये जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी फाइल देख रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना। फाइल काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमको ज़रूरत किस चीज़ की, उस फाइल में से हमको ज़रूरत है ईमेल आईडी की और फाइल की, जो फाइल हमने भेजनी है, जो अटैचमेंट है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझना। देखिए, हमारे पास एम्प्लॉय नेम हो सकते हैं, डेजिग्नेशन हो सकती है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। तो जो यूनिक चीज़ है एम्प्लॉय की, हम उसके ज़रिए मैच कराएंगे अटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट हमारे पास अलग से हमने यहाँ पे रखी हुई है ना। इसमें कोई भी एक कॉमन नाम जो सभी का यूनिक होता है ना। इसमें यहाँ पे आईडी है, ये सभी की यूनिक है फाइल के अंदर, ठीक है। वो चाहे स्टार्टिंग में आ रही है चाहे लास्ट में आ रही है, ठीक है। फाइल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं भी आए, स्टार्टिंग में या लास्ट में। और यहाँ भी आपके पास वो चीज़ है, तो इसी से तो मैच कराएंगे कि भाई 102 आईडी के पास उसी का डॉक्यूमेंट मेल हो। क्लियर। अब ये हम यहाँ मैंने मैनुअल लिखा है या कैसे लिखा है अभी बताऊंगा। अगर कुछ फाइलें हैं तो मैनुअल आप वहाँ से कॉपी एड्रेस करके पेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आपका ये काम रूटीन का है, बार बार मेल करनी पड़ती है, हर महीने मेल करनी पड़ती है, हर 15 दिन में मेल करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं। तब हमको उस फोल्डर में से वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक उठाने हैं कि उसी एम्प्लॉय का वही डॉक्यूमेंट उसके सामने आए और उसको मेल भी वही जाए। सिंगल क्लिक से सभी के पास एक साथ मेल, हम यहाँ पे क्लिक करें और मेल सभी को सेंड हो जाए। अब एक बात और आती है कि हम वो डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से सेव करेंगे ना। पीडीएफ फाइल भी तो बनानी है ना सभी की, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें भी मैंने बताया है कि सिंगल क्लिक से आपकी उसकी पीडीएफ भी जनरेट हो जाए, जो भी इनवाइस बना रहे हैं उस इनवाइस की पीडीएफ जनरेट हो जाए और वो पीडीएफ ऑटोमेटिक सेंड भी हो जाए। वो दोनों कोड मैंने उसके अंदर बताए हैं। अब इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको कि ये हमारे जो फाइल एक्सटेंशन या फाइल नेम जो भी हमारे पास यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। देखिए, उसके लिए इस सीट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीट के पास मेरे पास देखो सारी फाइलें इधर है, मैंने यहाँ से उठाई है। यहाँ कैसे आ रही है, यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल चुनी हुई है। उस फोल्डर के अंदर देखो हमारे पास और भी फाइल है, पीडीएफ के अलावा वर्ड की फाइल भी है, एक्सेल की फाइल से भी है ना। और मैं यहाँ से यदि चुनूँ एक्सेल फाइल, तो देखो अब सिर्फ एक्सेल फाइलें यहाँ पे आ रही हैं। या फिर मैं यहाँ पे चुनता हूँ डॉक्स फाइल, तो सिर्फ डॉक्स फाइल यहाँ पे आएंगी। या ऑल फाइल्स चुना लें, मैं यहाँ पे कराता हूँ ऑल, तो सारी पीडीएफ, डॉक्स, एक्सेल जितनी भी होंगी सारी यहाँ पे उनके नाम विद एक्सटेंशन उठा ले रहा है। अब ये किस प्रकार से किया हमने, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे मैं डाल दूंगा, जिसका नाम है फाइल फंक्शन इन एक्सेल। यहाँ पे देखोगे फंक्शन मैंने लगा रखा है फाइल्स लिस्ट, है ना, ट्रांसपोज किया है फाइल्स लिस्ट। इसको हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से सारी फाइलें दिखा देता है, उनको हमने इस प्रकार से कराने के लिए ट्रांसपोज करा लिया। अब ये फाइल्स लिस्ट फंक्शन कहाँ पे मिलेगा, आपके पास नहीं मिलेगा, हमने क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। इतना काम होने के बाद तो हमारा सारा काम हो ही गया। डेटा में चलते हैं, हमारे पास फाइल के नाम आ गए। अब ये इधर कैसे लिए, इधर आप सीधा कॉपी पेस्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है, मैंने फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे एग्जैक्ट का फंक्शन, कि एग्जैक्ट हमारा कहाँ से किससे। देखो एग्जैक्ट दो वैल्यू को एग्जैक्ट मैच कराता है। पहले एग्जैक्ट को समझ लें। यहाँ पे नीचे चलता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है राम और इधर लिखा हुआ है राम जी। क्लियर। फिर से मैं लिखता हूँ राम और एक लिखता हूँ राम। अब ये हो गया राम जी, इसको मैं ओनली राम बनाता हूँ ताकि देखो ये एग्जैक्ट मैच है, ये हमारा नहीं मैच कर रहा है। तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं एग्जैक्ट का, EXACT। एग्जैक्ट के अंदर पहला टेक्स्ट कोमा दूसरा टेक्स्ट और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो ये दिखा रहा है फॉल्स। क्लियर।
इसको नीचे तक ड्रैग करा देंगे, ये ट्रू दिखा रहा है। हमने यही तो चीज़ मैच कराई है वहाँ पे। अब हमने इससे इसको भी मैच कराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखो आईडी है और यहाँ पे आईडी के साथ फाइल का नेम भी है। देन दोनों को मैच कैसे कराएं? इस फंक्शन में मैं एक चीज़ और ऐड करा दूँ कि जो हमारा C27 है इसके साथ साथ मैं कराऊँ एंड और एस्टरिस्क साइन यूज़, यानी कि इसके बाद यदि कुछ भी है तब भी हमारा एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो कैसे कराएंगे? देखो यहाँ पे हमारे पास यदि स्पेस भी है, ये लीजिए, है ना, तो पहले तो 3 करैक्टर सेम है ना, सभी की आईडी तो सेम है, इक्वल हमारे पास नंबर्स है यहाँ पे। तब देखो इधर मैं एक चीज़ यूज़ कराता हूँ, जो हमने दूसरे वाला मैच कराना है उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फंक्शन लेफ़्ट का। लेफ़्ट के अंदर मैंने दूसरा इसका लेफ़्ट मैच कराना है, इससे कितने लेफ़्ट मैच कराने? 3 कराने, 4 कराने, फिक्स करा सकते हैं मैच। अगर फिक्स नहीं है, वैल्यू कम ज़्यादा भी है, तब उस स्थिति में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कितने मैच कराने, नहीं पता है ना, तो फाइंड ढूंढेगा। किसको ढूंढना है हमने? यहाँ पे जो भी हमारे पास डेलीमीटर है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस डेलीमीटर है, स्पेस को ढूंढ लेगा इसके अंदर। जैसे इसमें स्पेस मिल गया, ये उतने ही करैक्टर यहाँ पे मैच करा देगा। तो हमने उतने तो मैच नहीं कराने क्योंकि हमको स्पेस को मैच नहीं कराना है, तो एक हम माइनस करा देंगे। तो एग्जैक्ट 3 करैक्टर यहाँ पे बच गए। यदि स्पेस से पहले 4 हैं तो 4 बच गए, 5 है तो 5 बच गए, वो आईडी से मैच करा लेगा। लेफ़्ट की ब्रैकेट भी क्लोज, प्रेस एंटर। देखो इसने ट्रू दिखा दिया। इसको क्यों दिखाया? नीचे तक खींचते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू एरर है क्योंकि आगे स्पेस नहीं मिला है। तो ये इसलिए हमने फंक्शन लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाम ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए यदि यहाँ भी हमारे पास मैं इधर खाली स्पेस भी डाल देता हूँ तो ये ट्रू आ जाएगा। हमने इसमें यही फंक्शन दिया है, स्पेस के पहले के सारे करैक्टर मैच करा लेगा, तो दोनों ये हमारे एग्जैक्ट मैच करेंगे, दोनों ट्रू है। और यदि ट्रू है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, वरना ये आ जाए। तो इस फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये एग्जैक्ट का फंक्शन, एग्जैक्ट का हमारा यहाँ से और ये यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, ये यहाँ तक ही तो एग्जैक्ट का फंक्शन ये रहा है ना, तो ये ट्रू दिखा रहा है। अब इफ़ के अंदर मैंने दे दिया कि यदि ये फंक्शन बराबर हो ट्रू के तो हमारा C1 का वो सेल उठ के आ जाए, वरना ब्लैंक आ जाए। दैट्स ऑल। कर लेंगे इसको। फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे नीचे ड्रैग करा दिया। अब आगे वैल्यू एरर आ रही है क्योंकि हमारे पास उधर वैल्यू है नहीं। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी हमारे पास वैल्यू अगर ज़्यादा नाम हो गए फाइलों के तो ये एरर नहीं आएगी और ना ही ये मेल में कोई डिस्टर्ब करने वाली है। क्यों नहीं करने वाली है? अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है VBA का, इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया है सब रूटीन के अंदर हमने दे दिया सेंड ईमेल फ्रॉम एक्सेल, क्लियर। फिर हमने कुछ वेरिएबल लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिया डिम एड्रेस एज स्ट्रिंग, क्योंकि एड्रेस के अंदर स्ट्रिंग होती है, सब्जेक्ट के अंदर भी स्ट्रिंग डली हुई है, मैसेज जो टाइप करेंगे वो भी स्ट्रिंग है, फाइल नेम भी स्ट्रिंग है, और आउटलुक एप्लीकेशन वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ वेरिएबल्स नाम लिए मैंने। इन वेरिएबल्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें कर सकते हैं, नाम कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल लेंगे जो डिक्लेयर किया है उसको आगे उसी नेम से हमने कॉल कराना है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे हमने लिया यहाँ पे देखो एक्स जो लिया है, एक्स हमने सेल लिया है। अब सेल x इक्वल टू 2, यानी कि ये दूसरी रो से काउंट करना शुरू करेगा। किस लिए? यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा कम करा लेता हूँ। देखो यहाँ पे 2 से, क्योंकि पहले रो के अंदर तो हेडिंग है ना, दूसरी रो पे काउंट करेगा। अब दूसरी रो पे क्या ढूंढेगा? सबसे पहले तो इसको मेल आईडी वहाँ पे ढूंढनी है ना। अब देखो डू वाइल हमने लूप चलाया जिसके अंदर सीट 2 डॉट सेल्स, क्योंकि जिस सीट के अंदर ये हमारा डेटा है वो सीट 2 है। यहाँ पे नाम जरूर डेटा है, देखो इधर दिखाता हूँ मैं, ये सीट 2 नाम इसका डेटा है, बट है ये सीट 2 है ना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सीट 2, जिस भी सीट के अंदर आपका डेटा वो सीट दें, डॉट सेल एक्स, एक्स का मतलब 2 नंबर रो, कोमा कॉलम कौन सा? पहला, और दूसरा मेरे पास मेल एड्रेस दूसरे कॉलम के अंदर है। तो कहाँ पे जाएगा ये वाइल का फंक्शन? सबसे पहले दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में यहाँ पे पहुँचेगा पहली मेल आईडी के ऊपर। अब ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यदि ये खाली नहीं है ना, ब्लैंक नहीं है, देन तब हमारा ये आगे काम करेगा, वरना ये
डायरेक्ट इसको पूरे को जंप कर जाएगा और सीधा ये लूप छोड़ के यहाँ पे सेट आउटलुक नथिंग पे पहुँच जाएगा। यदि यहाँ पे मेल आईडी नहीं डली हुई है, ब्लैंक है, तो यदि मेल आईडी डली हुई है तो तुरंत हमारा यहाँ पे सेट आउटलुक एप्लीकेशन, हमारी आउटलुक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसके आइटम क्रिएट्स होंगे, अटैचमेंट क्रिएट्स होगी, पाथ हमने डालना है वहाँ पे फाइल का। जैसे अटैचमेंट करेंगे तो पाथ जहाँ पे आपकी वो फाइलें रखी हुई हैं, जैसे कि इसके अंदर फोल्डर के अंदर रखी हुई है, आप यहाँ पे इसकी एड्रेस बार में क्लिक कराएंगे तो ये इसका पाथ आ जाता है। इसको यहाँ से कॉपी करा लें। पाथ को कॉपी कराने के बाद हम अपने कोड में जाके यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट करा देंगे। ठीक है, आप अपना पाथ पेस्ट कराना। एड्रेस इस वेरिएबल के अंदर हमने लिया sheet2 डॉट सेल्स x,2 यानी कि दूसरी रो के अंदर कॉलम नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ से इसका नेम उठा लेगा। सब्जेक्ट के अंदर आपने यदि सब्जेक्ट यहाँ पे डाला है, देखो सब्जेक्ट तीसरे कॉलम में, देन हमने दिया x,3। फाइल नेम चौथे कॉलम में sheet2 डॉट सेल्स x,4, यहाँ पे हमने फाइल नेम दिया ये चौथे कॉलम में है ना, दूसरे से चौथे में। तो इसके अकॉर्डिंग अब लूप चलेगा सारा। जैसे ही फाइल नेम उठा लिया तो अटैचमेंट में क्या चला जाएगा, अटैचमेंट में ये पूरा एड्रेस प्लस फाइल नेम जो हमारे इस सेल में डला हुआ है, दोनों हमने कर दिया। पाथ प्लस फाइल नेम जुड़ गया पूरा, ऑटोमेटिक उस जगह पे जाएगा ये, वहाँ से उस फाइल को पिक करेगा। पिक करने के बाद हमको आउटलुक में उसको अटैच करा देगा। जैसे अटैच होगी फाइल, अटैच होने के बाद एक बार तो डिस्प्ले होगा हमारा आउटलुक और उसके बाद मेल सेंड हो जाएगी। अब मैं एक एक मेल सेंड करता हूँ। ये नथिंग का मैंने कहा था, यदि आपके पास यहाँ पे ईमेल ब्लैंक होती है तो यहाँ पे सीधा नथिंग का हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से लूप चलाना है तो दूसरी रो का तो डेटा हमने उठा लिया, अब तीसरी रो का उठाना है तो x = x+1, ये एक एक करता जाएगा, लूप चलता जाएगा और जहाँ तक इसको मेल आईडी मिलेंगी ये मेल सेंड करता जाएगा। जैसे ही मेल गलत मिली या मेल ब्लैंक मिली तो वो मेल नहीं जाएगी आगे, वहीं से हमारा लूप, ये हमारा जो कोड है ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं इसको सिंगल सिंगल करके चला के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कराता हूँ सीधा F8 बटन प्रेस। ठीक है, पहला हमारा सबसे पहला मैक्रो रन हुआ। मैक्रो रन होने के बाद सीधा हमारा पहुँचेगा रो नंबर 2 के अंदर। रीड कर लिया रो नंबर 2 को। 2 के बाद जाएगा डू व्हाइल लूप के अंदर, कॉलम नंबर 2 को देखेगा वो ब्लैंक है या नहीं है। फिर से F8 कराता हूँ, वो ब्लैंक नहीं है, देन हमारी आउटलुक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैं आउटलुक को ओपन कराता हूँ। यहाँ पे देखो आउटबॉक्स इसका देखते हैं हम। आउटबॉक्स के अंदर अभी देखो कुछ भी नहीं है, खाली है ना। ठीक है ना, अब वापस से हम इसको तो कराते थे मिनिमाइज, अब आगे लूप चलाते हैं। हम करते हैं यहाँ पे F8, फिर से करेंगे F8 F8 F8। देखो यहाँ पे अब हमारे पास sheet2 डॉट सेल 2 में पहुँच गया ना, यहाँ से हमारी सीट उठ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट मैं यहाँ से पाथ भी ले लेता हूँ। पाथ पे यहाँ पे पहुँच गए, फाइल नेम पहुँच गया, उठा लिया यहाँ पे। अब मेल के अंदर CC के अंदर या 2 के अंदर एड्रेस हमारा चला गया। हमारा 2 के अंदर दे रखा है ओनली, CC और BCC ब्लैंक दे रखे। सब्जेक्ट उठाएगा और यहाँ से प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, हमारा बॉडी टेक्स्ट हमने डाला हुआ है यहाँ पे, और ऐड अटैचमेंट डिस्प्ले। देन इस बार हम करेंगे सेंड पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आउटलुक ऑटोमेटिक ओपन हो गया। यहाँ पे मेल हमारी इसमें अटैच हो चुकी है, पहली मेल फाइल आ गई पहली मेल की। और जैसे इस बार मैं यहाँ पे F8 कराता हूँ, ये सेंड पे इसको सेंड करा देगा। क्लियर। अब हमारी लास्ट रो +1, फिर से वापस x+1, दोबारा से लूप हमारा जाएगा वापस वहीं व्हाइल पे, फिर से सेम प्रोसेस, दूसरी मेल सेंड हो जाएगी। मैं F8 करता जाऊँगा, F8 करता जाऊँगा और सेकंड मेल फिर से सेंड। मैं फटाफट ये सारी मेल F8 से सेंड करा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी मेल यहाँ पे गई हुई है। ये मेरी आखिरी मेल थी, इसके बाद हमारा ये ब्लैंक मिलना चाहिए। देखो ब्लैंक था ना आगे, 5वीं मेल हमारी आखिरी थी, फिर ब्लैंक आ गया, तो सीधा यहाँ से लूप हमारा एंड सब देन टर्मिनेट। तो इसको कोड को मैं यहाँ से कराता हूँ क्लोज। ये कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी नोटपैड फाइल मिल जाएगी। अब आउटलुक को ओपन कराता हूँ मैं। देखो आउटलुक के अंदर हमारी अभी यहाँ पे 5 की 5 मेल यहाँ पे रखी हुई है। कुछ हमारी ओनली सेंड एंड रिसीव हो चुकी है। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। देखो सेंड मैसेज 2 जा चुके हैं 6 में से,
सर्वर हमारा कनेक्टेड है, सारे के सारे हमारे सेंड हो जाएंगे। इस कोड को आप इस बटन के ऊपर भी, इसको मैं मिनिमाइज़ कराता हूँ, तब तक सेंड होने देते हैं। ये जो हमारा कोड था इसको हम यहाँ पे बटन पे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से बटन रिमूव कर दिया। किस प्रकार से लेंगे, देखो यहाँ से हम इंसर्ट कराएंगे कोई भी एक शेप हमने ड्रॉ करा ली, और इधर मैं राइट क्लिक यूज़ करके करा देता हूँ ऐड टेक्स्ट, सेंड मेल, और इसका अच्छा सा फॉर्मेट करा ले ताकि हमको सुंदर सा नज़र आए ना। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बोल्ड करा लिया, अलाइन हम करा देते हैं, और इसका कलर भी जैसा मर्जी आप देना चाहें शेप का, वो कलर भी हम यहाँ से चुन सकते हैं। 3D इफेक्ट देना चाहेंगे 3D इफेक्ट दे देंगे, तो बटन अच्छा दिखेगा। और जो हमने कोड लिखा है उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक यूज़ करेंगे, असाइन मैक्रो, और इसको हम यहाँ से, ये वाला मैक्रो नेम था, इसको हम ओके करा लेंगे। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक से बारी बारी से हमारी सारी मेल सेंड हो जाएंगी। इस फाइल को जब भी सेव करें तो नॉर्मल फाइल सेव ना करें, सेव के लिए हम इसको सेव एज कराएंगे। फाइल नेम कोई भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में इसको सेव कराएंगे, ठीक है, ताकि जब भी इसको ओपन करें तो हमारा ये मैक्रो रन करे। क्लियर, मैंने इसको पहले ही मैक्रो इनेबल में सेव करा रखा है। तो एक बार चेक कराते हैं आउटलुक में कितनी बची, हमारे पास कितनी सेंड हो गई। अभी से यहाँ पे फिर से रखा हुआ है, मैं सेंड रिसीव कराता हूँ। शायद मेरा सर्वर या इंटरनेट स्लो चल रहा है। अब दिखा रहा है सेंडिंग 1 of 5। इसको अभी से पूरी 6 की 6 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 7 है, 7 के साथ मिली भी नहीं है। देखो यहाँ पे सेंड होने लग रही है ना, एक एक करके कम हो रही है, चली जाएंगी, सेंड हो जाएंगी। सर्वर थोड़ा सा, जितना सर्वर बिजी होगा उतना थोड़ा सा समय लगेगा, बट आपको ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेल गई या नहीं गई। ये सारे मेल एड्रेस मैंने बाद में बनाया, टेम्परेरी मेल एड्रेस है। आप कोई भी किसी का भी परमानेंट मेल एड्रेस वहाँ पे डाल सकते हैं। एक बार इसको ट्राई करें। यदि कोई आपके पास कोई एरर आती है, यदि कोई और क्वेरी है आपकी, वो भी हमको कमेंट्स में लिख के बताएं, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करें। और इसी प्रकार के और भी अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।